हेलो दोस्तों। मैं आज आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके एनडीए एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन भारत की संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, चलिए इन चारों ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। ए ऑप्शन है हमारा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको पता है कि जब सरकार को चुना जाता है, लोकसभा के अंदर सरकार को जब बनाया जाता है तो सरकार का लीडर कौन बनता है? प्रधानमंत्री। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये तो पता ही लग रहा है कि ये लोकसभा का स्पीकर है, तो ये भी हमारे लोकसभा सदन का एक हिस्सा है। बात करते हैं डी की, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द राज्यसभा। अगर वो राज्यसभा में है इसका मतलब कि वो राज्यसभा का सदस्य है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारी। जैसा मैंने आपको बताया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संसद के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, पर इसके पास अधिकार होता है कि ये किसी भी हाउस के अंदर अपनी बातों को रख सकता है, यानी राइट टू स्पीक इसके पास है। ये पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग के अंदर या किसी भी कानून के ऊपर जब डिस्कशन हो रहा होता है। पर ध्यान यहाँ पर आपको ये देना है कि वो इसके लिए वोट बिल्कुल भी नहीं दे सकता, यानी किसी भी बिल के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वोट कतई भी नहीं दे सकता है। आर्टिकल 88 हमें ये बताता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दोनों हाउस की किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। अटॉर्नी जनरल की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करता है और ये अपने ऑफिस में या अपने पद तक जब तक रह सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाह रहे हैं या जब तक उनकी इच्छा हो। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया के। ये गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं किसी भी लीगल मैटर के अंदर। साथ ही साथ ये रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में या भारत की किसी भी हाई कोर्ट के अंदर। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।